के वीडियो में समझते हैं कि जल हम सबके जीवन में इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों हर पूजा के बाद हम सभी को जल दिया जाता है और जब भी कभी घर की शुद्धि करनी होती है तो भी जल छिड़का जाता है। सूर्य देव को भी जल से अर्घ्य दिया जाता है। गंगा जल को हम सभी अपने घर में ही रखते हैं और पुराने समय में ऋषि मुनि जल से ही किसी को आशीर्वाद या श्राप देते थे। और जब भी कोई संकल्प लिया जाता है तो भी हाथ में जल को ही लेकर क्यों उस संकल्प को लिया जाता है। और ऐसे ये तो मैंने कुछ चीजें आपको ध्यान दिलाई हैं, ऐसी बहुत सारी आपको चीजें याद आएंगी जब जल का महत्व आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। मंदिरों में जाने पे चरणामृत मिलता है, उस चरणामृत को हम सभी कितनी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, तो वो भी तो जल का ही रूप है। तो जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भूमिका आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं अपने वीडियोस में छोटी छोटी बातें बताती हूँ लेकिन वो जीवन में बड़े बदलावों को ला सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जल के बारे में आज बात करते हैं कि किस तरह से डेली जो हम सभी दिन भर में कितनी बार जल को ग्रहण करते हैं, उसी जल को मैनिफेस्टेशन टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के का शरीर 70% पानी से मिलकर बना है। तो देखिए, जब भी आप किसी भाव में रहते हैं ना, मतलब गुस्से का भाव, खुशी का भाव या निराशा का भाव, किसी भी तरह की फीलिंग में जब आप रहते हैं ना, तो उसका असर केवल आपके माइंड पर नहीं होता बल्कि आपके पूरे शरीर पर होता है। तो उसी तरह जल में ये शक्ति है कि वो सिर्फ साधारण आप उसको जल मत समझिए, उसमें एक एनर्जी है, एक मेमोरी है और आपके संकल्पों को सिद्ध करने की शक्ति है। तो इसको यूज कैसे आप करेंगे इस टेक्निक को, ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। ना इसमें आपको घंटों की साधना करनी है, ना कोई महंगा कोर्स लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको डेली कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको लेना है एक कांच का ग्लास, ठीक है। पानी से भरा हुआ एक कांच का ग्लास आपको अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले आप उस जल को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको खुद को शांत करना होगा, क्योंकि देखिए ये टेक्निक जो है ना, आपको हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, कुछ देर गहरी लंबी सांसें लेंगे ना, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। जब आप रिलैक्स हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, उसके बाद आपको जल को देखना है, धन्यवाद करना है और ये 3 सेंटेंसेस बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, जीवन में हर दिन मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये 3 सेंटेंस बोले और अगर चाहें तो आप अपनी विश भी कोई आपकी है तो वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये 3 सेंटेंस जो मैंने बताया ना, ये आप अगर कोई अपनी विश बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो सब कुछ कवर कर लेगा, है ना। तो आपने अपने संकल्प इस जल में डाल दिया। अब इस जल को आपको घूट-घूट करके पीना है, हड़बड़ी में नहीं पीना है, धीरे-धीरे करके आप इस जल को ग्रहण करेंगे। अब क्या है कि देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि इसको कितनी बार करना है या कब-कब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं ना, तो आप एक बार इसको जरूर कर लें। उसके बाद कहीं बाहर जा रहे हैं तो कर सकते हैं। जब आप कभी पूजा या पाठ करते हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, पूजा में बैठे हैं, वहां पर आप जल रख के बैठें और उस पूजा से उठते हुए या पाठ करने के बाद जब आप उठते हैं तो उस जल में ये आप अपने तीनों अफर्मेशन डालकर उस जल को ग्रहण करें। इस समय कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, रात में सोने के समय आपको करना है इस तरह से। अब उसके बीच में भी तो आप कई बार पानी पीते हैं ना, तो मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं कर सकते, किसी के सामने हैं, आप ऑफिस में हैं, अपने काम में हैं और कई लोग आपके आसपास हैं, तो आप नहीं कर सकते बार बार इस टेक्निक को। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ धन्यवाद के भाव से देखना है, धन्यवाद करना है और जल को आपको ग्रहण करना है। कभी भी आप हड़बड़ी में या गुस्से में जब है ना, तो जल मत ग्रहण करिए। कभी भी गुस्से के भाव में है, दुख के भाव में है, जब भी आपको ना कोई निराशा का भाव चल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, या किसी भी आप किसी से झगड़ा हुआ है आपका, आप किसी दुख के भाव में है, किसी परेशानी के भाव में, किसी कमी के भाव में है ना, तो कभी भी आप उस समय जल को ग्रहण मत करिए, क्योंकि आप जिस भाव में रहेंगे ना, वो जल भी आपके पूरे शरीर में वही भाव लेकर चला जाएगा। उसी का प्रभाव आप पर बहुत अधिक पड़ेगा और फिर जीवन में वही सब चीजें आप आकर्षित करने लगेंगे, नेगेटिव चीजें ही। और जब आप सकारात्मक तरीके से जल को ग्रहण करेंगे ना, इस तरह से अपने जल को पॉजिटिव अफर्मेशन देके, संकल्प अपने देकर आप जब जल को ग्रहण करेंगे तो उससे होगा क्या, देखिए, उससे आपके जीवन में ना
आपके जीवन जैसे आपके माइंड की जैसे प्रोग्रामिंग हो जाएगी, एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपकी धीरे-धीरे। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि एक दिन में ही ये काम करने लगेगा, आज आपने अपने जल को एनर्जाइज़ किया और पिया और उसके बाद आपको रिज़ल्ट चाहिए। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ये चीज़ जो है ना, धीरे-धीरे काम करती है। जब आप इस तरह से जल को ग्रहण करना शुरू करेंगे ना, तो आपके सोचने-समझने का जो पैटर्न है ना, वो धीरे-धीरे चेंज होने लगेगा। आपके निर्णय लेना जो है ना, आपके जो निर्णय है ना, उनमें चेंजेस आने लगेगा। तो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे बदलाव होगा। और एक बात और याद रखें कि कोई भी टेक्निक जादू नहीं होती है। इसमें जादू आपको जगाना पड़ता है। कैसे? जब आप कुछ माँग रहे हैं यूनिवर्स से, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। भले ही देखिए, ऐसा मैं नहीं कहती कि बहुत ही ज़्यादा आप एक ही दिन में कोई बहुत बड़ी सी कोशिश करने लग जाएँ, ऐसा नहीं होता। आप भले ही छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ा रहे हों, भले ही एक-एक स्टेप ही आगे बढ़ रहे हों अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, वो भी काफ़ी होता है। कम से कम आप आगे बढ़ तो रहे हैं, कदम आगे बढ़ा तो रहे हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा और इससे कभी निराश मत होइएगा कि मैं कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं प्रयास कर पा रहा जिससे कि मैं सफल हो जाऊँ या अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ या कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ठीक है? तो जल को आपको इस तरह से ग्रहण करना है और जब आप जल को इस तरह से संकल्पों के साथ ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। तो इस टेक्निक को आप सब ज़रूर यूज़ करें और हर दिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, आभार के भाव में रहें और जीवन में आगे बढ़ें। चलिए, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।